देखो, आज के वीडियो में हम संज्ञा पढ़े। आज के वीडियो में क्या पढ़ेंगे? हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ेंगे? संज्ञा पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में संज्ञा पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नाउन। इंग्लिश में क्या कहेंगे? नाउन। ठीक है। हिंदी व्याकरण में वो टॉपिक आता है संज्ञा। हिंदी व्याकरण में क्या आता है? एक संज्ञा आता है। हिंदी व्याकरण में वो चैप्टर आता है संज्ञा। संज्ञा आता है, पहले समझेंगे संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसके द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति, भाव, जीव और स्थान के नाम का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसके द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति, भाव और जीव और प्राणी का नाम का बोध कराता है, उसे क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। अंत दूसरे शब्दों में कहा जाए, दुनिया के किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। दुनिया में जो कुछ भी है, चाहे आँख से दिखता है, चाहे आँख से नहीं दिखता है, चाहे एहसास होता है, ठीक है, ये सब क्या है? संज्ञा है। एक शब्दों में कहा जाए तो दुनिया के किसी भी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। दुनिया के किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर संज्ञा का उदाहरण दिया जाए, जैसे जो भी कुछ देखते हैं, कॉपी, किताब, कपड़ा, टेबल, कुर्सी, लाइट, मोबाइल, कंप्यूटर, बहुत सारे संज्ञाओं का उदाहरण। नदी, हिमालय, पर्वत, पठार, मैदान, भूमि, सब क्या है? संज्ञा का उदाहरण। सब संज्ञा का क्या है? उदाहरण है। संज्ञा का क्या है? उदाहरण है। तो परिभाषा लिखना संज्ञा का। संज्ञा की परिभाषा लिखना। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, जीव और प्राणी का बोध होता है। प्राणी का बोध होता है। अर्थात दुनिया के किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। दुनिया के किसी भी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। दुनिया के किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे में बहुत सारे है, जैसे पटना, दिल्ली, राकेश, कुर्सी, टेबल जैसे हो गया, ताजमहल, लाल किला, ये सब क्या है? सब संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। लेकिन संज्ञा पहचानेंगे कैसे? संज्ञा हम पहचानेंगे कैसे? संज्ञा को पहचानेंगे कैसे? देखो, संज्ञा पहचानने का कई क्या है, बहुत संज्ञा से संबंधित कई प्रमुख तथ्य है। संज्ञा से संबंधित लिखना। संज्ञा से
संबंधित, संज्ञा से संबंधित कुछ तथ्य निम्नलिखित हैं। तो पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा संज्ञा शब्द परानी या अपरानी भी हो सकते। संज्ञा शब्द परानी और परानी भी हो सकते। संज्ञा शब्द क्या परानी या अपरानी भी हो सकते। तो पहला हो जाएगा संज्ञा शब्द परानी या अपरानी दोनों हो सकते हैं। देखो संज्ञा से संबंधित कुछ तथ्य है, इसी सहजता से पहचानते हैं। क्या करते हैं? पहचानते हैं। ठीक है। संज्ञा शब्द क्या हो सकता है? परानी भी हो सकता है और परानी दोनों भी हो सकता है, जिसमें जान भी होगा, जिसमें अजान भी होगा। ठीक है। मेरा कहने का मतलब हुआ संज्ञा को पहचानने से समय क्या कुछ प्रमुख तथ्य है। अगर संज्ञा की परिभाषा जाए, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसके द्वारा किसी वस्तु व्यक्ति भाव जीव और प्राणी का बोध होता है, अर्थात दुनिया के किसी भी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे पटना, दिल्ली, राकेश, कुर्सी, टेबल, ताजमहल, लाल किला, सब क्या है? बहुत सारे एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है कि एक भी है, बहुत सारे हैं। ठीक है। तो सब क्या हो जाएगा? संज्ञा से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य निम्नलिखित पहचानते। जैसे संज्ञा शब्द परानी और परानी दोनों भी हो सकते हैं। संज्ञा शब्द क्या हो सकते हैं? परानी और परानी दोनों भी हो सकते हैं। अगर हम परानी का उदाहरण देखें, परानी का उदाहरण में हो जाएगा पहला लड़का, लड़की, कबूतर, मनुष्य, रमेश, राकेश, मोहन, सीमा इत्यादि। ठीक है। मेरा का परानी मतलब हुआ जिसमें जान हो। क्या हो? जिसमें जान हो। परानी का मतलब हुआ जिसमें जान हो। जैसे लड़का, लड़की, कबूतर, मनुष्य, रमेश, राकेश, मोहन, सीमा सब क्या है? परानी वाचक है। क्या है? परानी। अब देखो अपरानी से संबंध कुछ उदाहरण देख लेते हो। अपरानी का उदाहरण। ठीक है। अपरानी में क्या हो जाएगा? जैसे पुस्तक, कलम, कॉपी, घर, जहाज, नदी, प्रकाश, हवा, पानी इत्यादि कर दो। ठीक है। और पौराणिक मतलब है जिसमें जान ना, जैसे पुस्तक, कलम, कॉपी, घर, जहाज सब क्या है? सब प्राणीवाचक, अपराणीवाचक है। ठीक है। अब समझेंगे संज्ञा क्या क्या हो सकता है। अब समझेंगे संज्ञा। देखो संज्ञा और दूसरा पहचानने का है। अब दूसरा पहचानने का नियम है कि संज्ञा गणनीय हो सकता है और अगणनीय भी हो सकता है। संज्ञा क्या हो सकता है? गणनीय भी हो सकता है और अगणनीय भी हो सकता है। ठीक है। तो दूसरा क्या होगा? संज्ञा शब्द गणनीय और
गणनीय भी हो सकते हैं। ठीक है, संज्ञा शब्द क्या हो सकते हैं? गणनीय हो सकते हैं। और गणनीय मतलब जिसको हम काउंटिंग करें या गिन सके। अगणनीय मतलब होता है हम गिनती नहीं कर पाए, उसको क्या कहेंगे? अगणनीय कहेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। देखो संज्ञा दूत पहला पहचानने का तरीका क्या था? संज्ञा शब्द क्या होता है? प्राणीवाचक हो सकता है या अपराणीवाचक हो सकता है। उसमें प्राणी का उदाहरण लड़का, लड़की, कबूतर, मनुष्य, रमेश, राकेश, मोहन, सीमा, सब क्या है? संज्ञा शब्द गणनीय अगणनीय दोनों भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो गणनीय में क्या हो जाएगा। गणनीय का उदाहरण देख लेते हैं। गणनीय का उदाहरण हो जाएगा लड़का, किताब, बोतल इत्यादि। ठीक है, ये सब अगणनीय हो जाएगा। अगणनीय का उदाहरण हो जाएगा। अगणनीय का उदाहरण जैसे पानी, हवा, प्रकाश, तेल, दूध, सब क्या हो जाएगा? अगणनीय होगा। इसको हम क्या करेंगे? गिन नहीं सकते, लेकिन हाँ इसको जरूर है कि हम माप सकते हैं किसको? अगणनीय को। ठीक है, लिखना पानी, हवा, प्रकाश, प्रेम, क्रोध इत्यादि। ठीक है, ये सब क्या है? अगणनीय है। क्या है? अगणनीय है। फिर से हम एक बार रिवाइज करवा देते हैं। देखो संज्ञा की संज्ञा उस विकारी शब्दों को कहते हैं। संज्ञा हम उस विकारी शब्दों को कहते हैं जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, जीव और प्राणी का बोध होता है, उसको क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। अर्थात दुनिया के किसी भी नाम को भी हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। जैसे पटना, दिल्ली, राकेश, मुकेश, कुर्सी, टेबुल, ताजमहल, लाल किला, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन हम फिर भी दो चार छह हम लिख दिया। ठीक है, अब आता है संज्ञा से संबंधित कुछ तथ्य निम्नलिखित है, पहचाने कैसे? तो संज्ञा हम क्या हो सकता है? देखो संज्ञा प्राणीवाचक भी हो सकता है और अपराणी भी हो सकता है। पर प्राणीवाचक में हो जाएगा लड़का, लड़की, कबूतर, मनुष्य, रमेश, राकेश, मोहन, सीमा इत्यादि। और प्राणी में जाएगा पुस्तक, कलम, कॉपी, घर, जहाज, नदी, प्रकाश, हवा, पानी इत्यादि हो सकता है। अब आता है संज्ञा का दूसरा पहचानने का तरीका है कि संज्ञा शब्द अगणनीय और गणनीय और अगणनीय भी हो सकते हैं। गणनीय का उदाहरण हो जाएगा लड़का, किताब, बोतल। अगणनीय हो जाएगा पानी, हवा, प्रकाश, प्रेम, क्रोध। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना कि लड़का को हम गिन सकते हैं। ठीक है, और पानी, हवा, प्रकाश, प्रेम, क्रोध को नहीं हम गिन सकते। यहाँ तक हमने बता दिया, तुम उतार लो। ठीक है, हम साइड हो जाते, तुम इतना उतार लो तब तक। अब हमको उम्मीद होगा कि आप लोगों उतार लिए होंगे। हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब इसको हम मिटाते हैं। अब इसको हम मिटाते हैं। अब हम इसको मिटाते हैं। अब पढ़ेंगे संज्ञक प्रकार। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे? संज्ञक प्रकार। अब देखते हैं संज्ञक प्रकार कितना होता है। संज्ञक प्रकार का अगर बात किया जाए, देखो संज्ञक प्रकार दो आधार पे होता है। संज्ञक प्रकार कितने आधार पे होते हैं? दो आधार पे। पहला होगा अर्थ के आधार पे, दूसरा होगा व्युत्पत्ति के आधार पे। पहला क्या होगा? अर्थ के आधार पे। देखो संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया। अर्थ के आधार पे संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया। लेकिन व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा को कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया। ठीक है ना, तो हम लिखते हैं, लिखते भी जाना। ठीक है, साथ में लिखना। अर्थ के आधार पर संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, तो देखो पहला क्या हो जाएगा?
व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। चौथा हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, देखो अर्थ के आधार पर संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। अर्थ के आधार पर संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया? 5 प्रकार के। लेकिन अगर व्युत्पत्ति के आधार पर देखा जाए, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा को 3 भागों में, लेकिन इसको 5 भागों में बांटा गया है। अगर पूछा जाए एग्जाम में कभी अर्थ के आधार पर संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। अर्थ के आधार पर संज्ञा को 5 भागों में, लेकिन व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा को 3 भागों में। तो हम देखते हैं कौन कौन है। पहले होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होगा गणनीयवाचक संज्ञा। तीसरा होगा अगणनीयवाचक संज्ञा। अगणनीयवाचक संज्ञा। ठीक है, तो अगर कहा जाए अर्थ के आधार पर संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया, लेकिन व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, तो एक और लिखना, आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया। ठीक है, तो हम एक बात और इसमें पढ़ेंगे, आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर, आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, हम समझेंगे कौन कौन है 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, तो आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना। पहला हो जाएगा व्यक्तिवाचक, दूसरा हो जाएगा जातिवाचक, तीसरा हो जाएगा भाववाचक। ठीक है, तो पहला हो जाएगा व्यक्तिवाचक। पहला हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है कि आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। देखो ये जो तीनों हम बात बताएं, संज्ञा जो प्रकार, पहला है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 भागों में बांटा गया है, और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। लेकिन आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, तो देखो 3 भागों में बांटा गया, लेकिन इसमें एक पॉइंट और आता है, जो जातिवाचक है उसको 2 भागों में और बांटा गया। जातिवाचक को कितने? 2 भागों में और बांटा गया है। 2 भागों में और बांटा गया है, तो हो जाएगा 2 भागों में बांटा गया है, तो समूहवाचक
समूहवाचक संज्ञा और हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक को दो और भागों में बांटा गया है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना और इतना बात तुम अपना कॉपी में उतार लो। क्या करना है, उतार लो, हम साइड हो जाते। ठीक है, उतार लो तुम। अब हमको जहां तक उम्मीद होगा कि आप लोगों सब उतार लिए होंगे। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, मिटाएंगे। क्या करेंगे, मिटाएंगे। ठीक है, अपना वीडियो पॉज करके क्या करना है, लिख लेना या रोक कर लिख लेना है। ठीक है, लिख लेना है। अब पढ़ेंगे जो भी अर्थ के आधार पे 5 संज्ञा था उसके हम प्रकार पढ़ेंगे, एक अच्छा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा डिटेल में पढ़ेंगे। हम यही कहेंगे कि मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ विद फिल्टर कुशवाहा। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, मैथ विद फिल्टर कुशवाहा। को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, कि बहुत सारे व्यक्तियों के पास चले जाए, दोस्त के पास चले जाए, सगे संबंधी के पास चले जाए, चाहे वो 12th में हो या 11th में हो या 10th में। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि हमने सभी व्यक्तियों को बता दिया इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। हम पूरा यूट्यूब पर पूरा ग्रामर बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ाने और बेसिक कॉन्सेप्ट का समझाने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी शेयर करें, और इस चैनल को यूट्यूब पे जाकर क्या करें, सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, सब्सक्राइब कर ले। अब हम आगे बढ़ते, आप पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या पढ़ेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। आप देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है। ठीक है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। देखो, अगर व्यक्तिवाद की परिभाषा किया जाए, अगर व्यक्तिवाचक की परिभाषा दिया है तो कहता है जो शब्द किसी विशेष वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराता है, उसे क्या कहेंगे, उन्हें व्यक्तिवाचक कहेंगे। लेकिन अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए, देखो दुनिया में जो एक चीज होगा, दुनिया में क्या होगा, अगर एक चीज होगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे शब्द की बात करें, चाहे राज्य की बात करें, चाहे देश की बात करें, अगर कोई शब्द हम पुकारे तो अगर उससे एक का बोध होगा ना, वो हमेशा क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा। क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा। अगर जो बहुत सारे जाति का बोध कराएगा, बहुत सारे वस्तुओं में जाति का बोध कराएगा, जैसे कुर्सी, लड़का, लड़की, कलम, कॉपी, ठीक है, तो सब क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। क्या होगा, जातिवाचक हो जाएगा। इस चीज पे ध्यान रखना, क्या करना, इस चीज पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो दुनिया में एक चीज होगा ना, वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा। अगर दूसरे शब्दों में परिभाषा कहा जाए, जो शब्द किसी विशेष वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराते हैं, उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक कहेंगे। जैसे व्यक्तिवाचक उदाहरण में हो जाए, जितने भी दुनिया में व्यक्ति का नाम है, व्यक्तियों का नाम है, तो वो क्या होंगे, व्यक्तिवाचक होंगे। व्यक्तियों के नाम व्यक्तिवाचक होंगे। लेकिन अगर व्यक्ति की बात कहा जाए, जो व्यक्ति शब्द कहा जाए, उसमें जातिवाचक होगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। तो पहले हम परिभाषा लिखेंगे, तब जाके हम उदाहरणों से समझेंगे। ठीक है, तो परिभाषा लिखना, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान और प्राणी का
बोध बोध कराता है तो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान और प्राणी का बोध कराते हैं उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक कहेंगे। या दूसरे शब्दों में कहा जाए अर्थात दुनिया में एक चीज एक होगा या एक का बोध होगा तो भी क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा। क्या होगा, होगा तो व्यक्तिवाचक होगा। क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, संज्ञा होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। अब देखो जातिवाचक परिभाषा क्या, पहले हम दोनों को परिभाषा लिखेंगे तब दोनों को क्या करेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है, एक बार और व्यक्तिवाचक परिभाषा बता देते हैं। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान और प्राणी का बोध कराता है उसे कहेंगे व्यक्तिवाचक। अर्थात दुनिया में जो एक होगा या एक का बोध होगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। अब देखो जातिवाचक मतलब हुआ जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या पूरी समुदाय का बोध कराता है ना, उसको क्या कहेंगे, जातिवाचक कहेंगे। हम बताए थे। या दूसरे शब्दों को जिसमें पूरी जाति का बोध होता है या पूरी समुदाय का बोध होता है उसको क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो पहले परिभाषा लिख लो, तब दोनों को हम एग्जाम्पल लिखवाएंगे। तो लिखना, जो शब्द किसी वस्तु, स्थान और प्राणी पूरे समुदाय का बोध कराता है। ठीक है, या अर्थात जिसमें पूरे जाति का बोध होता है। ठीक है, तो क्या होगा, जातिवाचक कहलाएगा। तो जातिवाचक कहलाता है। ठीक है, अब देखो ये दोनों परिभाषा हो गया। एक बार हम जातिवाचक परिभाषा को रिपीट कर देते हैं। जो शब्द किसी वस्तु, स्थान और प्राणी पूरे समुदाय का बोध कराता है, अर्थात जिसमें पूरे जाति का बोध होता है तो जातिवाचक कहलाता है। अब समझते, देखो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में सिर्फ अंतर है। व्यक्तियों का नाम जो है वो क्या होगा, वो होगा व्यक्तिवाचक, लेकिन व्यक्ति जो शब्द है वो क्या होगा, जातिवाचक होगा। पहले उदाहरण देखेंगे। उदाहरण होगा व्यक्तियों। जो व्यक्तियों शब्द है वो क्या होगा, वो होगा जातिवाचक, लेकिन व्यक्तियों का नाम हो जाएगा राकेश, मुकेश, सीमा। ठीक है, ये सब क्या व्यक्ति का नाम है। अब देखो जितने भी मान लो मोबाइल होते हैं, मोबाइल का नाम होते हैं, वो सब क्या होंगे, व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर मोबाइल शब्द में कहा जाए तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक। जैसे मोबाइल शब्द क्या हो जाएगा, जातिवाचक। लेकिन मोबाइल का नाम में बहुत सारे आता है, जैसे वीवो, ओप्पो,
रियलमी, ठीक है, रेडमी, ठीक है। ये सब मोबाइल का नाम क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा व्यक्तिवाचक। जैसे हम बात करें प्राणी का नाम, जैसे अगर प्राणी शब्द हम कहा जाए, प्राणी शब्द कहा जाएगा तो होगा व्यक्तिवाचक, क्योंकि प्राणी बहुत सारे, लेकिन प्राणी का जो नाम होगा वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक। जैसे प्राणी हम क्या हो सकता है, एरावत, एरावत, एरावत मतलब होता है हाथी, ठीक है, अपना कोष्टक में लिख देना। एरावत मतलब क्या होता है, हाथी, ठीक है। एरावत मतलब होता है हाथी, एरावत मतलब होता हाथी। अब होता है कामधेनु, कामधेनु मतलब होता है गाय, कामधेनु मतलब क्या होता है, गाय, कामधेनु मतलब गाय, ठीक है। चेतक मतलब होता है घोड़ा, चेतक मतलब क्या होता है, चेतक मतलब होता है घोड़ा, चेतक माने होता है घोड़ा, ठीक है। अगर प्राणी शब्द कहा जाएगा तो क्या होगा, जातिवाचक, लेकिन प्राणी के नाम में क्या हो जाएगा, अथी हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो जितने भी स्थान का नाम होते हैं, जितने भी स्थान का नाम होते हैं वो हमेशा क्या होंगे, व्यक्तिवाचक होंगे। लेकिन अगर स्थान शब्द में कहा जाए तो जातिवाचक होगा। स्थान शब्द में, स्थान में क्या क्या होगा, जैसे पटना, बिहार, दरभंगा, ठीक है, बहुत सारे स्थान हैं, ठीक है। इस चीज को जैसे मान लो हम जिला शब्द, ठीक है, जिला। अब देखो बहुत सारे अनुमंडल मिलकर, बहुत सारे अनुमंडल मिलकर की बनते हैं, जिला बनते हैं। बहुत सारे अनुमंडल बनकर क्या होते हैं, जिला बनते हैं। तो एक जिला में कई अनुमंडल होते थे, ठीक है। तो याद रखना जिला शब्द में क्या हो जाएगा, जातिवाचक। जैसे हम बात करें राज्य की बात करें, ठीक है, जो राज्य शब्द है ना उसमें जातिवाचक हो, लेकिन राज्य देखो बहुत सारे होते हैं। जिला से मिलकर कहीं न कहीं क्या बनता है, राज्य बनता है। जिला से मिलकर क्या बनता है, राज्य बनता है। जैसे अभी कहा जाए बिहार राज्य में करीब 38 जिला है, कुल कितने जिला हैं, 38 जिला है। तो जिला में का दो को नाम लिख लो, खगड़िया जिला, ठीक है, खगड़िया, समस्तीपुर, बहुत सारे जिला है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, ठीक है, बगल में मुजफ्फरपुर ने, बेगूसराय ने, समस्तीपुर ने, मुंगेर है, बहुत सारे, मधुबनी है, ठीक है, बहुत सारे हैं। तो इस शब्द को ध्यान, जैसे मान लो शहर की बात किया जाए, शहर शब्द में, ठीक है, शहर शब्द में हो जाएगा जातिवाचक। लेकिन शहर में भी क्या है, बेंगलोर है, कलकत्ता है, ठीक है। अब जो शहर शब्द क्या होगा, जातिवाचक। लेकिन बेंगलोर जो शहर का नाम है, जैसे बेंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, सब क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा, ठीक। तो एक आध लिख लेते हैं, कोलकाता, ठीक है। तो ये सब क्या जगह शहर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर देश शब्द में कहा जाए, देश में, तो देश शब्द में तो जातिवाचक हो जाए, लेकिन देश का नाम में क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। जैसे हो गया भारत देश, जैसे भारत, पाकिस्तान, देखो बहुत सारे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, बहुत सारे हैं। चेन्नई, कैसे चेन्नई, सॉरी चेन्नई नहीं होगा, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, सब क्या है, देश है, ठीक। तो ध्यान रखना, ठीक है, देश शब्द। अब देखो बहुत कुछ समझते हैं, जितने भी दिशा के नाम होते हैं, दिशा, जितने भी क्या होते हैं, दिशा, दिशा में हो गया उत्तर, पश्चिम, पूरब, दक्षिण, ठीक है। दिशा का, दिशा शब्द में क्या होगा, जातिवाचक। लेकिन दिशा के जो नाम होते हैं, 4 दिशा होते हैं, वो सब क्या होगा, व्यक्तिवाचक होता है। एक दिशा हो जाएगा उत्तर, पश्चिम, पूरब, दक्षिण, ठीक है। दिशा के नाम में क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक। लेकिन दिशा शब्द में क्या हो जाएंगे, जातिवाचक। अब देखो जितने भी समुद्र का नाम है, जितने भी समुद्र का नाम है वो हो जाएंगे व्यक्तिवाचक। लेकिन समुद्र शब्द में कहा जाए तो जातिवाचक। समुद्र का नाम में क्या हो जाएगा, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, ठीक है। तो एक दो एग्जाम्पल लिख लेते हैं।
हिंद सागर एवं भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर। ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, देखो बहुत सारे हैं, जैसे जितने भी नदी के नाम होते हैं, नदी के नाम हमेशा जाति, नदी के नाम क्या होंगे, व्यक्तिवाचक हो। जैसे जितने भी मान लो नदी है वो क्या होंगे, नदी के नाम होंगे व्यक्तिवाचक, लेकिन नदी शब्द में कहा जाए तो क्या होगा, नदी शब्द में कहा जाएगा तो होगा जातिवाचक। ठीक है, नदी नाम क्या हो जाएगा, जैसे गंगा, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी। ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, नदी का नाम है तो वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा। जैसे जितने भी महीना के नाम होते हैं, ठीक है, महीना के नाम अगर महीना शब्द में कहा जाए, महीना शब्द में क्या हो जाएगा, जातिवाचक। लेकिन महीना के जो नाम होते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जो महीना के जो 12 नाम होते हैं वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा। ठीक है, तो हम ये नहीं लिखवाएंगे। जैसे जितने भी दिन के नाम होते हैं, जितने भी दिन के नाम से, दिन में क्या होगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ये क्या होगा, व्यक्तिवाचक उदाहरण होगा। ठीक है, ध्यान में रखना। अब जैसे जितने भी उत्सव के नाम होते हैं या पर्व का नाम होते हैं, जैसे उत्सव का नाम, ठीक है, जितने भी उत्सवों का नाम होते हैं तो वो क्या होगा, वो होगा व्यक्तिवाचक। लेकिन उत्सव शब्द में कहा जाए तो क्या होगा, जातिवाचक। जैसे दुर्गा पूजा, छठ पर्व, दुर्गा पूजा, छठ पूजा। ठीक है, बहुत सारे हैं, दुर्गा पूजा, रक्षाबंधन, ठीक है, तो बहुत सारे पर्व है। जैसे विजयदशमी, होली, दीपावली, सब क्या है, सब व्यक्तिवाचक है। क्या है, व्यक्तिवाचक। जितने भी पर्वत के नाम है, जितने भी पर्वत के नाम है वो क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। लेकिन पर्वत शब्द में कहा जाए, जिसे कहेगा पर्वत शब्द में क्या होगा, पर्वतों के नाम होगा जातिवाचक। लेकिन पर्वत शब्द में कहा जाएगा तो जातिवाचक। जैसे पर्वत में क्या है, हिमालय पर्वत, हिमालय, अरावली, बहुत सारे, विंध्याचल है, बहुत सारे पर्वत का नाम है तो वो क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। समझी, तो इतना सारे, बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, इस चीज में ध्यान रखना। जैसे जातिवाचक और हो जाएगा लड़का, लड़की, ठीक है, कलम, कॉपी, ठीक है, कलम, कॉपी, कैमरा, स्वेटर, जूता, चप्पल। ठीक है, बहुत सारे नाम है, कितना याद करोगे। ठीक है, इस चीज को हम, बहुत सारे नाम है, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देकर समझाया। हमको उम्मीद होगा आप लोगों को पूर्णतः समझ आया होगा। ठीक है, अब थोड़ा अगर लिखना है तो लिख लो। ठीक है, हम इसको मिटाते हैं। देखो एक बार हम रिवाइज करवा देते। व्यक्तिवाचक जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान और प्राणी का बोध कराता था। दुनिया में एक होगा या एक का बोध होगा, उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे हो जाए राकेश, मुकेश, सीमा, ओप्पो, विवो, रेडमी, रियलमी, रावत, कामधेनु, चेतक, पटना, बिहार, दरभंगा, समस्तीपुर, कोलकाता, भारत, पाकिस्तान, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, हिमालय, अरावली, ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया। जातिवाचक होगा जो शब्द किसी वस्तु, स्थान और प्राणी, पूरे समुदाय का बोध कराता है, अर्थात जिसमें पूरे जाति का बोध होता है उसमें जातिवाचक कहलाता है। जैसे व्यक्तियों के नाम, मोबाइल, प्राणी, स्थान, जिला, राज्य, शहर, देश, दिशा, समुद्र, नदी, महीना, उत्सवों, पर्वत, लड़का, लड़की, कलम, कॉपी, कैमरा, स्वेटर, जूता, चप्पल, गाय, बैल, बकरी, भीड़, बाजार, घोड़ा, नर, नारी, सागर, किताब, ग्रंथ, शहर, नगर, गांव, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, सब्जी, फूल, फल इत्यादि। ठीक है, ये सब है। अब हमको उम्मीद है कि उतार ली होगी, हम मिटाते हैं इसको। देखो अब पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे तीसरा था, अब तीसरा था
द्रववाचक। तीसरा क्या था जी? द्रववाचक पढ़ेंगे। द्रववाचक की परिभाषा क्या कहता है? देखो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसे मापा या तौला जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता, उसे क्या कहेंगे? द्रववाचक कहेंगे। तो परिभाषा लिखना। देखो दो ही संज्ञा था, महत्वपूर्ण था, एक तो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। इसी से संभावना ज्यादा बनने की होती है। द्रववाचक फिर भी हम पढ़ेंगे। तो द्रववाचक की परिभाषा कहता है जिसे मापा या तौला जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता, उसे क्या कहेंगे? द्रववाचक कहेंगे। जैसे लिखना, जिसे मापा या तौला जा सकता है, जिसे मापा या तौला जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता है। जिसे मापा या तौला जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता, उसको क्या कहेंगे? द्रववाचक कहेंगे। द्रववाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है। देखो परिभाषा उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना एग्जाम्पल में महत्वपूर्ण होता है। जैसे हम समझे ठोस द्रव गैस। देखो जितने भी ठोस द्रव गैस ये धातु हैं, ठीक है, तत्व के हैं। जितने भी ठोस द्रव गैस होते हैं वो क्या होंगे? वो हो जाएंगे द्रववाचक। जैसे ठोस द्रव गैस, ठीक है। ठोस द्रव गैस जितने भी होंगे वो क्या होंगे? सब द्रववाचक होंगे। तो हम समझ, अब देखो ठोस में क्या हो सकता है? ठोस में होगा लोहा, चीनी, और द्रव में हो जाएगा तेल, दूध, पानी, डीजल, पेट्रोल इत्यादि। ठीक है। अब समझते हैं गैस में हो जाएगा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। ये सब गैस का नाम है। तो ये क्या होगा? द्रववाचक होगा। ठीक है। अब जितने भी धातु और अधातु होते हैं वो क्या होते हैं? सब द्रववाचक होते हैं। तो धातु भी होंगे और अधातु भी होते हैं द्रववाचक। ठीक है। धातु अधातु क्या हो सकते हैं? अब धातु में हो जाएगा सोना, चांदी, पीतल, तांबा। धातु में होगा सोना, चांदी, पीतल, तांबा। ठीक है। ये सारे सब क्या है? धातु हैं। जैसे अधातु में हो जाएंगे प्लास्टिक, कोयला, अभ्रक, प्लास्टिक, कोयला, अभ्रक, प्लास्टिक, कोयला, अभ्रक, प्लास्टिक, कोयला, अभ्रक। जैसे हीरा, मोती, हीरा, मोती। ठीक है। ये सब क्या होंगे? अधातु होंगे, द्रववाचक। और कुछ जान लेते हैं उदाहरण के माध्यम से कि क्या क्या हो सकता है। जैसे हो जाएगा चावल, दाल, चावल, दाल, पानी, चावल, दाल, पानी, बहुत सारे हो सकता है इत्यादि कर दो। ठीक है। इतना उतार लो। ठीक है। अब हमको उम्मीद है कि इसको मिटाते हैं। अब उतार ली होगी। अब पढ़ेंगे चौथा है समूहवाचक। चौथा क्या है? समूहवाचक है। चौथा है समूहवाचक। ठीक है। चौथा है समूहवाचक। ठीक है।
देखो समूहवाचक किसे कहते हैं? जो समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? जो शब्द समूह का बोध कराता है, जो शब्द समूह का बोध कराता है या बहुत सारे व्यक्तियों का बोध कराता है, उसको क्या कहेंगे? समूहवाचक कहेंगे। परिभाषा लिखना, जो शब्द समूह का बोध कराता है अर्थात बहुत सारे व्यक्तियों का बोध कराता है। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा? समूहवाचक हो जाएगा। सब क्या होगा? समूहवाचक। तो समूहवाचक कहलाएगा, समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल समझते। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। पहला एग्जाम्पल होगा जैसे मेला, जैसे मेला, सभा, परिवार, मेला, सभा, परिवार, जनता, सरकार, प्रजा, समिति, फौज, सेना, पुलिस, ब्रिगेड, मंडली, कमेटी, कुटुंब, संघ, दल, गिरोह, झुंड, समुदाय, समूह, प्रशासन, दस्ता, कबीला, राष्ट्र, टोली, जात पात, कौम, प्रजाति, भीड़, नगरपालिका, संसद, विधायक, इत्यादि कर दो। बहुत सारे हमने एग्जाम्पल बता दिया। ठीक है, एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं। ठीक, अगर जो छूटा है लिख लो, अगर इस नहीं होगा बहुत सारे। देखो, समूहवाचक शब्द का जो शब्द समूह का बोध कराता है अर्थात बहुत सारे व्यक्तियों का बोध कराएगा, उसको क्या कहेंगे? समूहवाचक कहेंगे। जैसे उदाहरण में समझते हैं। पहला है मेला, दूसरा है सभा, तीसरा है परिवार, चौथा है जनता, फिर है सरकार, तब जाके है प्रजा, तब है समिति, तब है फौज, तब है सेना, तब है पुलिस, तब है
ब्रिगेड, तब है मंडली, तब है कमेटी, तब है कुटुंब, तब है संघ, तब है दल, तब है गिरोह, झुंड है, समुदाय है, समूह है, प्रशासन है, दस्ता है, कबीला है, राष्ट्र है, टोली है, जात पात, कौम, प्रजाति, भीड़, नगर पालिका, संसद और विधायक। बहुत सारे उदाहरण हो सकते, ठीक है, बहुत सारे उदाहरण हो सकते, लेकिन ये एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या है, महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम इतना लिख दिए, ठीक है, इतना उतार लो। अब देखो, हमको ये उम्मीद होगा कि आप लोग सभी उतार लिए होंगे, ठीक है, आप लोग उतार लिए होंगे, ठीक है, तो हम मिटाते हैं। अब लास्ट बचा है भाववाचक संज्ञा। क्या बचा है? भाववाचक संज्ञा। लास्ट क्या बचा है? भाववाचक संज्ञा। समझते हैं भाववाचक क्या होता है। पांचवा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, ठीक है। देखो, भाववाचक किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, भाव इत्यादि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ भाववाचक संज्ञा स्वतंत्र होती है, जो निम्नलिखित प्रत्ययों जोड़कर बनाई जाती है। प्रत्यय जोड़कर बनाई, जैसे अच्छाई, बुराई, बीमारी, लड़ाई, चौड़ाई, सुंदरता, कुरूपता, चतुराई, ये सब क्या व्यक्तिवाचक है? परिभाषा लिखना। और देखो, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए, तो भाववाचक कभी हम आंख से नहीं देखते, क्या होता है? एहसास होता है। क्या होता है? एहसास होता है। इस चीज को परिभाषा लिखना। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, दशा, भाव, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? भाववाचक, ठीक है। उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब देखो, इसका एग्जाम्पल समझना है, क्या क्या हो सकता है। इसका एग्जाम्पल लिखें। अब इसका एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हो जाएगा अच्छाई, बुराई, बीमारी, लंबाई, चौड़ाई, सुंदरता, कुरूपता, चतुरता, ऊंचाई। एलर के अगर जो उदाहरण नहीं लिखा है इसमें, देखो कौन कौन हम नहीं लिखा, जो नहीं लिख पाए वो लिख लेना, ठीक है। ऊंचाई, जैसे अवस्था में हो जाएगा बचपन, जवानी, बुढ़ापा, यौवन, ठीक है। यौवन, जैसे जन्म, मृत्यु, भूख, प्यास,
हरियाली, हरियाली, आशा निराशा, आशा निराशा, आशा निराशा, आशा निराशा, आशा निराशा, क्रोध, प्यार, प्यार, क्रोध प्यार, क्रोध प्यार, शोक, घृणा, शांति, अशांति, शांति अशांति, निंदा, प्रशंसा, निंदा प्रशंसा, निंदा प्रशंसा, सत्य, सत्य, झूठ, सत्य झूठ, माया, माया, मोह, माया मोह, मित्रता, 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 जैसे बेईमान, ईमानदार, बुद्धिमान, बुद्धिमान इत्यादि का तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इतना लिख लो, ये एग्जाम के दृष्टिकोण क्या है, महत्वपूर्ण। एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं। ठीक है, एक बार क्या करेंगे, हम रिवाइज करवा देते हैं। जैसे भाववाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, दशा, भाव, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है उसे भाववाचक कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए जिसको आंख से नहीं देखेंगे, सिर्फ क्या होगा, एहसास भरी होगा। क्या होगा, एहसास भरी होगा, वो क्या होगा, भाववाचक। जैसे उदाहरण देखें, अच्छाई, बुराई, बीमारी, लंबाई, चौड़ाई, सुंदरता, कुरूपता, चतुरता, ऊंचाई, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, यौवन, जन्म, मृत्यु, भूख, प्यास, हरियाली, आशा निराशा, क्रोध प्यार, शोक, घृणा, शांति अशांति, निंदा प्रसन्नता, सत्य झूठ, माया मोह, मित्रता, बेईमान, ईमानदार, बुद्धिमान इत्यादि। ठीक है, एक पॉइंट लास्ट और बचा है संज्ञा में, इसको भी हम लिख लेते हैं। तब ये क्या होगा, संज्ञा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, संज्ञा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। एक बात और लिख लो कि भाववाचक संज्ञा, नोट डाल के लिखना, ये यहां ही तक है ग्रामर का। ठीक है, पाठ लिखना, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाया जाता है। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाया जाता है। 5 प्रकार से बनाया जाता है। पहला हो जाएगा जातिवाचक से भाववाचक। पहला क्या होगा, पहला होगा जातिवाचक से, जातिवाचक से भाववाचक, भाववाचक बनाना। जैसे कैसे बनाएंगे, जैसे पुरुष है, पुरुष में अगर तो वो लगा देते धागो, तो और वो लगाएंगे तो क्या होगा, पुरुष। पुरुष तब होते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, जैसे वो होंगे भाववाचक। जैसे मान लो पुरुष क्या है, भाववाचक है। ठीक है, उसमें धागो तो वो लगा दें तो क्या होगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो पुरुष तब होगा कि इसमें क्या होगा, भाववाचक होगा। ठीक है, हम परिभाषा में बताएं तो कुछ प्रत्यय भी लगाकर क्या बनाया जाता है, भाववाचक लगा। जो अच्छाई शब्द है ना, उसमें अच्छाई में आई शब्द लगा है, वो क्या एक प्रत्यय, हम बाद में पढ़ेंगे प्रत्यय उपसर्ग क्या होता है। ठीक है, प्रत्यय उपसर्ग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो दूसरा हो जाए जैसे मानव में, मानव एक और उदाहरण देखते हैं, मानव, मानव प्लस तो क्या होगा,
मानवता, क्या होगा, मानवता में क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, मानवता में ता प्रत्यय लगा है, क्या है, तो इसलिए भाववाचक होगा। अब देखते हैं दूसरा किस प्रकार से। दूसरा है सर्वनाम से भाववाचक बनाया जाता है। सर्वनाम से भाववाचक बनाना, ठीक है। दूसरा होगा, ये कई बार पूछा गया है कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनाया जाता है, 5 प्रकार। इस बात को ध्यान में रखना और उतार लो, ठीक है। जैसे हो जाएगा अपना का क्या हो जाएगा, अपनात्व, ठीक है, अपनात्व हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, पा नहीं लगेगा, अपनात्व होगा, ठीक है। जैसे निज का निजत्व होगा, निज का निजत्व होगा, निज का क्या होगा, निजत्व, ठीक है। इतना लेवल तक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, फिर भी पढ़ लो, ठीक है। तीसरा हो जाएगा विशेषण से। तीसरा क्या होगा, विशेषण से भाववाचक बनाया जाता है, ठीक है। जैसे विशेषण से क्या होगा, मीठा का मिठास, क्या होगा, मीठा का क्या होगा, मिठास होगा, ठीक है, मीठा का मिठास होगा। और एक जैसे सुंदर का क्या होगा, सुंदरता, सुंदर का क्या होगा, सुंदरता, सुंदर का क्या होगा, सुंदरता। अब समझते हैं क्रिया से बनाया जाता है, क्रिया से भी बनाया जाता है, क्रिया से भाववाचक बनाया जाता है, ठीक है। क्रिया से कैसे बनाया, जैसे थकना का क्या होगा, थकावट। जो वट शब्द है वो क्या है, क्रिया है। जैसे थकना का क्या होगा, थकावट। जैसे थकना शब्द जो है वो क्या है, क्रिया है, लेकिन थकावट क्या होगा, थकना शब्द क्रिया है, लेकिन वो तो जब लग जाएगा तो वो क्या होगा, भाववाचक हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए थकावट क्या होगा, भाववाचक। जैसे हंसना का क्या होगा, हंसी, ये नहीं कि हंसावट, ये गलती नहीं करना। हंसना का क्यों होगा, हंसी होगा, ये नहीं हंसावट होगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, हंसना का क्या होगा, हंसी होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, कई होता है हंसावट लिख देता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और पांचवा है अवयव के आधार पे बनाया जाता है। पांचवा क्या है, अवयव। अवयव से भाववाचक बनाया जाता है। एक एग्जांपल देखिए, जैसे परस्पर, परस्पर होगा परस्परीय। जैसे परस्पर का क्या होगा, परस्परीय, ठीक है। इसका बहुत सारे हैं। ये अब ये जो संज्ञा टॉपिक है वो समाप्त हो गया, ठीक है। ये पूरे क्या होगा, कंप्लीट हो चुका, यहीं तक संज्ञा था, ठीक है। तो एक बार हम और रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है। देखो, भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाया जाता है। पहला है जातिवाचक से भाववाचक बनाना। तो क्या होगा, पुरुष का तो लगेगा पुरुष तब होगा। जैसे मानव में तो लगेगा तो क्या होगा, मानवता होगा। सर्वनाम से भाववाचक, जैसे अपना का अपनत्व होगा, निज का निजत्व होगा। विशेषण से क्या होगा, मीठा का मिठास होगा, सुंदर का सुंदरता होगा। क्रिया से क्या होगा, थकना शब्द क्रिया, लेकिन वो तो लग जाएगा, थकावट हो जाएगा। हंसना शब्द क्या है, क्रिया है, लेकिन हंसी क्या है, भाववाचक है। तो अवयव के आधार पे भी बनाया जाता है परस्पर और परस्परीय, ये चीज, ठीक है। तो हम लास्ट में इतना ही कहेंगे कि हमारे YouTube चैनल का नाम है मैथ्स विद फिल्टर कुशवाहा को इतना सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और आप लोगों तक ये वीडियो जब डालूँ तो पहुंच जाए, ठीक है। धन्यवाद।